हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, फाइनली आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ। मेरे ख्याल में 1 वीक हो गया होगा। तो पर्सन ऑन योर माइंड, और ये रिक्वेस्टेड है। किसी ने कहा था कि करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हैं आपके पार्टनर या आप दोनों, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, चाहे तो ये जो स्टोन है इसके थ्रू भी आप रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन स्टोन है, आई थिंक एवेंचुरीन है, आई डोंट नो। ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आता है, देख लीजिए। ये लैपिस, सॉरी ये रोज क्वार्ट्स है सॉरी ये वैंड है, रोज क्वार्ट्स। तो चाहे तो इसके थ्रू भी रीडिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, तो देखते हैं आपके पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इस कनेक्शन को लेकर उनका फ्यूचर का डिसीजन क्या होगा, ये भी चेक करेंगे कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, नेक्स्ट मूव भी उसी में आ जाएगा। आप जो भी फ्यूचर है ऑब्वियसली उसमें नेक्स्ट मूव भी आ जाएगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और 3 से 4 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, दोहराइए, सोचिए उनको। जब भी रीडिंग देख रहे हैं, मैं शफलिंग कर रही हूँ, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपका जो ध्यान है वो अपने पार्टनर की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान इधर उधर जाएगा तो फिर क्या होता है, एनर्जीज मैच नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। ठीक है, तो जनरल रीडिंग्स हैं ऑब्वियसली, तो हर चीज़ तो रेजोनेट नहीं हो सकती है ना। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेविल। ओ माय गॉड, डेविल। Please universe, please divine, give me one more card. Temperance, the sun। ये पर्सन जो है ना आपके, मे बी इनका नेम इनिशियल पी इनके नेम में बीच में आता है या लास्ट में आता है, क्यू आता है, PQA। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। ठीक है, लियो हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न और लियो और लीब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पर। इस वक्त पता है क्या, ये पार्टनर अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब अपना पैसा, करियर, बिजी मुझे लग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। जहाँ बात आपकी आती है तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि एक चीज़ है यहाँ पर प्रॉब्लम, वो दिक्कत यहाँ पर ये है कि एक तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, फिर साथ में डेविल भी है, तो यस, अट्रैक्शन तो बहुत है। आपकी ब्यूटी, आपका बॉडी आपकी, और मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, आपके कोई क्रश हैं, सो यू नो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा इनको आप पसंद हो, लाइक करते हो। और शायद ये चीज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग हो कि आपको लगता नहीं है
कि ये पार्टनर, अगर कोई न्यू पर्सन है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरे साथ मतलब मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि ये शायद प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, या ये बिजी बहुत है इस वक्त अपने और फाइनेंसेस में, करियर में, या फिर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, ये ज़्यादा बिजी रहते हैं। पर हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं, आप इनके माइंड में हो, और बहुत अट्रैक्टिव हैं ये आपसे। बाय द वे ये भी मैं बता दूं, ये खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, हो सकता है काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। पर इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो लेस कांटेक्ट में हो, या तो बहुत कम बातचीत हो रही है, या फिर खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये पार्टनर आपकी तरफ, या फिर अपना जो ये ऑब्सेशन है इसको कंट्रोल करने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा खुद को वर्क में और इधर उधर ध्यान दे देते हैं, इधर उधर अपना ध्यान बटा देते हैं दिन के टाइम। लेकिन जब ये रात के टाइम अकेले में होते हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी, ये क्यूरियस एनर्जी है। ये आपके जो पार्टनर है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक हो सकता है रात के टाइम, ठीक है, हो सकता है कि इनको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती होगी, और नींद इसीलिए भी नहीं आती है बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं सीधी सी, ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा, ये आपके साथ वो लम्हे, वो पल गुजार चुके हैं, तो ये उन लम्हों को याद कर रहे हैं, और अगर नहीं गुजारे तो ये मतलब वो लम्हे गुजारना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत है, लेकिन ये उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने पेन को, जो पेन इनके माइंड दिल में है आपको लेकर, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद आप अपने ऊपर अब ध्यान दे रहे हो, आप अपने में ही लगे हुए हो, या हो सकता है आप सोशल साइड पर काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप अपने में ही हो मगन, आपका अपना ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, शायद आप थक चुके हो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, में थोड़े कार्ड्स और देखूंगी ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि क्या चल रहा है इनके मन में, पर्सन ऑन योर माइंड, क्योंकि ओवर थिंकिंग अगर हो रही है आपको लेकर तो कुछ तो है, और अगर आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो या अपने में ही मगन रह रहे हो, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है, तो क्यों है ये फैसला किया आपने, ज़रूर कोई तो वजह होगी। आपको शायद ऐसा लगा कि ये पर्सन जो है, आपके जो पार्टनर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकली होना चाहते हैं अटैच, और सिर्फ आपकी तरफ सिर्फ वो पैशनेट हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है, आपको लव चाहिए, जबकि वो आपकी सिर्फ अट्रैक्शन की पीछे हैं बस, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सीधी बात है। किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो इसका मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर दोबारा सन की एनर्जी आई है। आप एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि जब हमने पहले शफलिंग की थी तब भी यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ लास्ट में जब हमने बॉटम एनर्जी रखी थी तो सन की एनर्जी थी। अभी मैंने आपके सामने शफलिंग की और फिर ये वाले कार्ड्स निकाले तो फिर यहाँ पर सन की एनर्जी है। अब यहाँ पर देखिए डेस्टिनी भी आ चुका है ना, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी इस वक्त हालात कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। विद दिस 8 ऑफ कप्स आप वॉक अवे कर चुके हो अपने इस पार्टनर से, क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा काम इनके पास टाइम नहीं होता है आपको देने के लिए, या फिर काम पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस है, या तो फिर ये सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या लव को सिर्फ इसीलिए देख रहे थे। जब भी आप इनसे बात करते थे तो इनका एक ही मुद्दा होता था कि जस्ट अट्रैक्शन। तो आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन शायद मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप इनसे सॉलिड कमिटमेंट ऑफर चाहते हो जो ये अभी नहीं दे सकते थे आपको। हालांकि आपकी खुशी इस पर्सन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप इनसे बहुत लव करते हो, आपकी खुशी इनसे जुड़ी हुई है, बट फिर भी समहाउ कहीं ना कहीं आपने खुद को चूज़ किया है, आपने इनसे दूर जाने का फैसला किया। मुझे लगता है आप दूर जा चुके हो,
ठीक है। और ये जो आपके पार्टनर हैं आपके इस डिसीजन से ये खुश नहीं है, इसीलिए ये इस वक्त जो है वो मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो फैमिली की क्रिएट की गई हैं। फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी फैमिली का कोई इशू है। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है जो फैमिली को दिखा रहा है मुझे, या इनकी मदर है या इनके घर वाले हैं, या कुछ तो है जो फैमिली से जुड़ा हुआ, या ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं अपनी। ओके ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट इन्होंने ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, या एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के हाथ में दे दिया है कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, इस वक्त के लिए मेरे से ये हैंडल नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इससे बेहतर है मैं मूव ऑन कर लूँ, वॉक अवे कर लूँ। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने इस पार्टनर से मुंह मोड़ लिया है और आपने सब कुछ जो है वो डिवाइन के हाथ में दे दिया है, सरेंडर कर लिया है, जो होगा टाइम पर देखा जाएगा। और यही मुझे जो एनर्जी है आपके पार्टनर की भी इस वक्त दिखाई दे रही है। जो भी पर्सन ये आपके माइंड में है, इन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया है, डिवाइन के हवाले कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, खुद पर काम कर रहे हैं, फैमिली पर काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा इनका ध्यान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी ने आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है किसी पास्ट पर्सन से, आपने वो सारी खत्म कर दी हैं चीज़ें, आप वॉक अवे कर चुके हो। और अब ये जो व्हील है, ये जो साइकिल है, ये कंप्लीट हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलवा रही है। हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, ये आपके कंपैटिबल हैं बिल्कुल। हो सकता है इनसे आप सोशल साइड पर मिले हो, या इनको आप अभी देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी आपने शायद कन्फेस नहीं की अपनी फीलिंग्स इनके सामने, या इन्होंने भी कन्फेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, इसीलिए क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है, ये जो पार्टनर है आपके, जो न्यू पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी किसी की एनर्जी में, ये वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट से और इसमें आप इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनके सामने आके इनकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको जब ये देखते हैं तो इनको अच्छा लगता है, आपकी एनर्जीज इनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपकी एनर्जीज को पिक कर रहे हैं और अपने आप को बदलने की, या आप पास से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस आपको लेकर मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। फैमिली, मैरिज, द सन की भी एनर्जी है, तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं और ये अनएक्सपेक्टेडली अचानक से अपनी बात आपके सामने रखेंगे। जो भी पार्टनर आपके ये माइंड में है ना, कोई न्यू पार्टनर है, ठीक है। और बाकियों के लिए जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो है एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, इनके मैसेजेस क्या हैं। मैसेजेस हम लास्ट में चेक करेंगे, पहले देखेंगे नेक्स्ट मूव इनका क्या है आपकी तरफ। और फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, स्पेशली ये जो रीडिंग है ये होने जा रही है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन के, फ्यूचर में क्या एक्शन होंगे इनके आपकी तरफ। क्योंकि जो मुझे सजेस्ट जो किया गया था वो यही किया गया था कि करंट फीलिंग्स के साथ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन भी बताइए। तो हम यही देखेंगे कि फ्यूचर में इनकी क्या एक्शंस हो सकते हैं आपके लिए, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, क्या यहाँ पर कोई फ्यूचर है भी या नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी आई है, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। ट्रुथ, प्रेजेंट, अबंडेंट, ग्रेटिट्यूड। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज डिवाइन में बता दीजिए, प्लीज यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए। फ्यूचर ऑफ दिस, थैंक यू सो मच। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। Future of this connection. Spring, toxicity, patterns, bounds, fate, Mercury, fulfillment, message, contract, career, commitments.
ओके, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देखा जाए, जो कनेक्शन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, आपको चाहिए, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं कि अभी के लिए, इस वक्त के लिए, इस कनेक्शन से जितना दूर हो सको दूर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप दूर हो जाओगे, अपना ये साइकिल कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो। मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ट्विन जर्नी बहुत रेयर होती है और वो इतनी आसान भी नहीं है, और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ट्विन जर्नी। लोग बोलते होंगे ये मेरा ट्विन है और बड़ी खुशी होती होगी, मुझे नहीं होती खुशी, बहुत मुश्किल होता है ये हैंडल करना। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन्स जो है वो यूनियन में आ जाए। तो अब जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है, आप अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्ड्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने इनर पीस पर वर्क करो, अपने पीस पर वर्क करो। जो चीज़ आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, हो सकता है रिश्ता उस स्टेज पर पहुँच चुका है कि जहाँ पर बहुत टॉक्सिसिटी है, जहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लियो एरीज, लियो सेजिटेरियस एनर्जी है, ठीक है, फायरी एनर्जी, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, उनकी खुशी है आपके साथ, लेकिन जब तक आप इस पर्सन से डिटैच नहीं होंगे तब तक इस पार्टनर को ये समझ में नहीं आएगा, ये सच्चाई, ये ट्रुथ इनके सामने नहीं खुलेगा कि अट्रैक्शन के साथ साथ मुझे उस बंदे या बंदी से प्यार भी है, और ये जो कनेक्शन है ये फेटेड कनेक्शन है, और कमिटमेंट होना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। तब तक इस पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो फ्यूचर यहाँ पर आपके हाथ में है, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे ये साइकिल तो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। स्प्रिंग का जो सीजन है, स्पेशली स्प्रिंग का जो सीजन है, वो आपके इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मरकरी है, मैसेज है, ये पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे अगर आपने वॉक अवे कर लिया है। भले अभी ये पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, अभी ये पार्टनर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर में ये आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मरकरी है। तो वो चीज़ क्या दिखाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपको ये मैनिफेस्ट करते हुए, आपसे मैसेज करते हुए, बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ढेर सारे इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर वाटर है, पानी है। तो ये इमोशनल होकर ये पार्टनर, इनको समझ आ जाएगी ट्रुथ इनके सामने। अगर आप दोनों के बीच किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी थी, तो ये ट्रुथ, ये सच्चाई इनके सामने आ जाएगी इन फ्यूचर। और ये आपका जो एक विश इस पार्टनर के साथ थी ना, विश फुलफिलमेंट है ये पार्टनर आपके, ये विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पर बार बार सन की एनर्जी आ रही थी, यानी विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। खुशी, आपकी खुशी है इस पार्टनर के साथ, फैमिली, घर, आगे बढ़ना, जो ये अभी नहीं समझ रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं, या फिर समझ कर भी नहीं समझना, आपके साथ ही रहना है, छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन रखना भी नहीं है। और आपकी विश है कि ये पार्टनर जो है आपको समझें, और वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्प्रिंग तक का मुझे ये सेपरेशन दिखाई दे रहा है, टेम्पररी सेपरेशन है। अगर आप दोनों इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हो, सेपरेट हुए हो, आप वॉक अवे करके गए हो, या आपके पार्टनर वॉक अवे करके, मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये टेम्पररी है, कुछ अरसे के बाद ये दोबारा से वापस साइकिल घूम फिर के आप ही की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे फेट है, फेटेड कनेक्शन है, ये डेस्टिनी लिख चुकी है, बिकॉज यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो हम और आप क्या ही करेंगे, ये सेपरेशन, यस, ये सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है आपका, ये बहुत टेम्पररी है। मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में है, नहीं, क्योंकि ये पर्सन देख ले, लॉन्गिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये पर्सन जब इनकी हद से
बाहर चली जाएगी ना ये चीज़, जब ये आपको याद करते करते बिल्कुल थक जाएंगे और हद से ज़्यादा वो चीज़ें इनके कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल से या बैलेंस से बाहर निकल जाएंगी, तब ये आपसे मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। यहाँ पर है, मैसेज है। और इनके मैसेज करने से पहले आपको कोई ना कोई साइंस मिलेंगे। ड्रीम में आ सकते हैं ये पार्टनर आपके, या फिर आपको कोई आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे। हो सकता है कि आप 111 बहुत देखो, 1111 बहुत देखो, मिरर नंबर बहुत देखो, 1010 बहुत देखो। इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, सन की एनर्जी है यहाँ पर। ये भी शादी को दिखाता है सन। सॉरी, मैं अपनी चाय पी रही हूँ। एक्चुअली मैं आज बहुत बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी नींद आ रही है। आपने मेरी शुरू से ही देख ली होगी, मेरी एनर्जी आज लो है वो इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी नींद आ रही है। लेकिन मुझे आपके लिए रीडिंग करनी थी, मैंने कहा नहीं, सोऊंगी नहीं। अभी दोपहर का टाइम है, बड़ा सुकून वाला टाइम है। मैंने कहा, लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, आंख लग गई थी मेरी, पर फिर मैं उठी जल्दी जल्दी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे रीडिंग करनी है। फिर मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते हम रीडिंग करेंगे। वैसे भी चाय की तो मैं शौकीन हूँ। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। यस, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ्स क्रश मी। उनको ये सच्चाई जब सामने आएगी ना, तो इनकी दुनिया हिल के, आपने इनको शेकअप कर दिया, इनकी दुनिया को हिला के रख दिया है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली एक मैं आपको बात बताऊं, डेस्टिनी ने आपको इस पार्टनर से, इस पर्सन से मिलवाया है। ये पर्सन जो है किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हैं या फिर उधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अभी छोड़ दे, इनको थोड़ा टाइम दे उधर से निकलने के लिए। क्योंकि इनको जब सच्चाई पता चलेगी ना कि मतलब दे ऑल्सो लाइक यू, तो वो चीज़ इनको बहुत क्रश करके रख देगी। क्या मतलब मैं फिर से किसी से प्यार करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। आपके लिए भी ये शॉकिंग होगा कि यार मैं सिर्फ इस पार्टनर के बारे में सोच रही थी, ये भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये डिनायल मोड में है, क्योंकि ये शायद दोबारा उस चक्रों में पड़ना नहीं चाहते हैं, बट पढ़ चुके हैं ये, इनको खुद ही नहीं पता। डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा चुकी है, ये इनको खुद ही समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन है अगर, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोलिंग एनर्जी में दिखाना, बहुत कम बात करना, या फिर जवाब ना देना, या आपसे दूर दूर भागना। अगर कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो इनकी एनर्जी है, लेकिन ये अपनी ही फीलिंग्स से मुझे लगता है कि भाग रहे हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। यस, ये जब फैसला करेंगे ना, फिर ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। एक बात बता दूं, चाहे ये न्यू पर्सन है या आपके जो आपके पार्टनर, जो भी ये पार्टनर है आपके माइंड में, जिनके बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, जिस दिन इन्होंने फैसला कर लिया ना आपके साथ रहने का, आपके पास आने का, या इनको मतलब उस दिन ये सीधी बात, नो बकवास, किसी की नहीं सुनेंगे। और अगर इनको कोई मना करेगा, कुछ बोलेगा, तो ये उसको क्लियरली बोलेंगे कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सो प्लीज मुझे मत सिखाओ। सीधा सीधा उनको जवाब देंगे। आई रिग्रेट लाइंग यू, हो सकता है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो, तो ये काफ़ी पछता रहे हैं उस चीज़ को भी लेकर। आई नो इट, आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है इनको किसी चीज़ को लेकर। इट्स टाइम फॉर मी टू हील। यस, हील होना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। हो सकता है जब आपने वॉक अवे किया, या आपने अगर इनको ब्लॉक्ड कर दिया या जो भी है, तो उस वक्त के लिए ये, उस टाइम के लिए इनको ऐसा लगा जैसे आंखों के सामने अंधेरा आ गया मेरे, और ये क्या हो गया अचानक से, मतलब तुम कहाँ चले गए, एकदम से ये शॉक्ड हो गए थे। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो आपको लेट गो करना इनके लिए भी ईजी नहीं है। ठीक है, अगर आप गए हो लेट गो करके, या इन्होंने लेट गो किया, तो ये इनके लिए भी आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने इस पार्टनर को छोड़ देना चाहिए फिलहाल के लिए। अपने आप पर वर्क करो, खुद पर वर्क करो, जितना खुद पर देख लो, जितना खुद पर वर्क करोगे, उतना ही इस पार्टनर को, सी आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि अपने आप को वर्क में, कामों में बहुत ज़्यादा इन्होंने, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सी, मैंने यही बोला था ना कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपने आप को कामों में व्यस्त करे हुए हैं, मतलब काम में बिजी किए हुए हैं। देखिए वही चीज़ आई है। ठीक है, आपने जस्ट सिट डाउन, एक जगह बैठ जाओ, अपने ऊपर काम करो, खुद पर वर्क करो।
क्योंकि फ्यूचर मुझे यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपने अगर इनके साथ कमिटमेंट चाहा है, जो भी चाहा है ना, तो इनके साथ ये फ्यूचर आपका मुझे यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। जो भी आपने इस पार्टनर को लेकर विशेस की थी, फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये प्यार आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमोशंस इनके दिल में आपके लिए बेहद हैं। इनको खुशी आपसे मिलती है और कहीं नहीं मिलती। चाहे ये कितने भी ऑप्शंस यूज करें, चाहे इनके पास कितने भी ऑप्शंस हो, चाहे ये किसी से भी बात करें, ये बहुत जल्दी उकता जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर से इनको घूम फिर के आपकी याद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जैसा लव और आपके जैसा प्यार और आपके जैसा कनेक्शन इनको कहीं से फील नहीं होता, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज किया था, रोज क्वार्ट्ज की वेंट ब्यूटीफुल सी, या फिर आपके पार्टनर का जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो हम देख लेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, स्पेशली इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है। क्या फ्यूचर में ये पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। किसी के भी लिए रीडिंग आप देख सकते हो। आप अपने पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, आपके कोई क्रश हैं उनके लिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा। जब मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपका जो ध्यान है वो अपने पार्टनर की तरफ होना चाहिए। उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आए, ठीक है। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा, ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्या है एनर्जीज, प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपके पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में हैं, इनकी बियर्ड हो सकती है, ग्लासेस पहनते हैं, लॉयर हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस डेथ इज हेयर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस डेथ इज हेयर। टेम्परेंस, 4 of swords and oh my god the hierophant। ओके, एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, वो ये है कि ये स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जो पार्टनर हैं, आप दोनों में से एक बंदा बहुत हाईली स्पिरिचुअल है, ठीक है, उसको चीज़ों की बहुत समझ है, स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्या सही क्या गलत उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरी जगह मुझे आपके अगर पार्टनर की जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझना, प्रैक्टिकल वे में देखना। तो आप इनसे अपोजिट हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत स्पिरिचुअलिटी पर यकीन करना, जिस तरह ये आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, इन सारी चीज़ों पर बिलीव रखना, डिवाइन सोर्सेज पर बिलीव रखना, डिवाइन से हेल्प लेना, प्रे करना, सरेंडर करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत, आपको इन चीज़ों की समझ है। इस पार्टनर को उस चीज़ों की समझ नहीं है आपके पार्टनर को, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं हो। विद दिस डेथ कार्ड और विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे मूव ऑन किया जा रहा है। मतलब कि आप इनसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मूव ऑन, मुझे लगता है कि
ये आपके एक्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये एक सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच, या हालात कुछ ऐसे हुए हों कि आपको हो सकता है अगर आप लिविंग में रहते थे, एक साथ रहते थे, तो आपको वहां से निकलना पड़ा क्योंकि ये बार बार एक ही गलती करते थे। और वो गलतियां सहने का भी एक लिमिट होता है। तो आपने इनको बार बार देखा, इनको बार बार मौका दिया कि ठीक है ये सही हो जाएंगे, ठीक है ये सही हो जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं हो रहे थे। ठीक है, आप हालांकि जब आप इनसे मूव ऑन हो रहे थे, जाते जाते भी आपने पीछे मुड़कर देखा एक बार, क्या पता कि वो मुझे पुकार दे, लेकिन भाई ये बहुत ही टस से मस होने वालों में से नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ ऐसी चीज बोल भी दी हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका कोई जुडिशली कोई केस वगैरह भी डाइवोर्स का चल रहा है, और आपने जाते जाते भी देखा कि क्या पता ये सुधर जाए, या क्या पता ये मुझे पुकार ले, क्योंकि आप रिश्ते पर काम करना चाहते थे, वर्क करना चाहते थे, आप इतनी जल्दी नहीं चाहते थे कि रिश्ता खत्म हो। ठीक है, आप चाहते थे क्योंकि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। इस वक्त आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस जो है वो अपने कैरियर पर है, अपने पेंटिकल्स पर है, आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो। और ये पार्टनर जो हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर विद इस 8 ऑफ पेंटिकल, या अब मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, पहले नहीं थी। ठीक है, पहले वो चीज नहीं थी, बिकॉज किसी न किसी चीज को लेकर विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पार्टनर को, ये जो पर्सन है आपके माइंड में, इनको रिग्रेट बहुत है, रिग्रेट वाली एनर्जी है, पछतावा है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, डिप्रेशन में है। आप अपनी जगह मुझे सही लग रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता खुद को चेंज कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद को बदला है, लेकिन ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए काम कर रहे हैं, तो बहुत ही ओवर ही कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं, अपनी नींद का भी ख्याल नहीं रख रहे, अपनी सेहत का अपने ख्याल नहीं रख रहे हैं। बहुत बैलेंस बना के रखा हुआ है इन्होंने अपनी फीलिंग्स के ऊपर, कि आपको पता ना चले। मैं इतना खुद को कामों में इधर उधर झोंक दूं, ओवर थिंकिंग भी करूं, तो आपको पता ना चले कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हो सकता है आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में फैमिली बहुत बड़ा इशू रहा हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ये अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक तो फैमिली का, कि फैमिली इश्यूज हो सकता है इनका कास्ट कल्चर डिफरेंस हो, क्योंकि हायरोफेंट है ना, हालांकि आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन कास्ट कल्चर डिफरेंट होने की वजह से आपसे इन्होंने डिस्टेंस रखा, या इनकी जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। कभी कभी प्यार होता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा नहीं इसको कोई प्यार व्यार नहीं है मुझसे, कभी कभी प्यार होता है, लेकिन उस प्यार से बढ़कर जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमें एक चीज को छोड़ना पड़ता है, एक चीज को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। तो इस पार्टनर के साथ भी यही हुआ, और इसी चक्कर में ये बार बार गलतियां करते थे, बार बार आना जाना और आपको परेशान करना। ना वो आपको बता नहीं, एक्चुअली ये बहुत कम बोलते होंगे अपने दिल की बात, शायद हर किसी से कहना इनको पसंद नहीं होता होगा, ये बहुत कम किसी से, तो आपको भी इन्होंने अपने दिल की बात क्लियरली नहीं बताई, तो रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होता गया, और बस दोनों के बीच जैसे डेथ यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई, या कम बातचीत हो गई, लेकिन कुछ तो हुआ। अब ये पर्सन जो है वो काफी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, इवन के ये काम भी करते हो तब भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। पर आप पता है क्या हो बन के आए हो इस पार्टनर की लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट है, ये मैं ले लूंगी। ओके, शुड आई टेक इट? यस, आई विल टेक इट। थोड़े से कार्ड और देख लूं। द सन, वाओ स्ट्रेंज, पहली वाली पाइल में भी सन बहुत आ रहा था। सन की आज पता नहीं आपके पार्टनर को आपको खुशियां देने का कोई जुनून चढ़ा हुआ है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए खुशी हो, या मैं भी यही क्लियरिफाई करना चाहती थी, क्योंकि हायरोफेंट आया है। ये देखें यहाँ पे, ये इनको बुक दे रहे हैं, उनका हाथ खाली है, बुक यहाँ इनके हाथ में, और यहाँ पर सन का मतलब होता है खुशियां। ठीक है, यहाँ पर लियो एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ पर सारे ही साइंस होते हैं, इसीलिए मैं साइंस आपको नहीं बता पाती हूँ कभी कभी, क्योंकि कभी कभी सारे ही साइंस आ जाते हैं। लीब्रा बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, ठीक है, लीब्रा एंड लियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे एक बात बताऊं आपको, मैं एक मिसाल है, ठीक है,
जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, मतलब 1 से लेके छोटे स्टैंडर्ड में होते हैं ना, 1 जो बच्चे जब हम होते पढ़ते थे तो हमें पेंसिल और इरेजर रख दिया जाता है कि ताकि हम अगर, क्योंकि बचपन में गलतियां बहुत होती हैं ना, तो हम वो लिखते हैं, फिर हम इरेजर से उसको मिटा देते हैं। फिर जब हम हमारे स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, जब हम 5 स्टैंडर्ड में जाते हैं, 6 स्टैंडर्ड में बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो वो पेंसिल और रेजर हमसे छीन लिया जाता है और हमें दी जाती है पेन। क्यों दी जाती है? क्योंकि अब बचपना खत्म हो चुका है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर तुम लिखोगे और वो गलत हो जाएगा तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि पेन को तुम इरेजर से मिटा नहीं सकते। अब आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि मैम हम रिमूवर यूज कर लेंगे, तो बेशक रिमूवर यूज कर ले, लेकिन आपने कभी रिमूवर यूज किया है? अगर आप इंक पेन लिखते हो गलत हो जाता है, बॉल पेन पे तो छोड़ ही दो, उस पर तो रिमूवर भी कोई असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इंक पेन से लिखते हो तो आपकी से गलती हो गई, सपोज मान ले, और आपने वो गलती रिमूवर से उसको रिमूव कर दिया, फिर आपने उसको उल्टे तरफ से वो जो पेन आती है उससे आपने उसको लिख तो वो जाओगे, रिमूव भी हो जाएगा, लेकिन आपने कभी देखा है कि वो छाप छूट जाती है उसकी, वो गंदा सा लग रहा होता है, मतलब वो जो पूरा जो एरिया है वो उसके ऊपर एक छाप, यानी इंक पेन की और उस वाले पेन की और उस वाले रिमूवर की एक छाप छूट जाती है ना, वो दाग लगा रहता है उस पेज के ऊपर। तो आपके और इनके कनेक्शन में मुझे ये वाली मिसाल दिखाई देती है कि आपने कई बार अपने पार्टनर का ये जो दाग है या ये जो गलतियां हैं, इसको रिमूवर से आपने रेज करके और उनको आपने समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप इस पार्टनर के लिए एक मेंटर की तरह रहे। आपने इनको जाते जाते, कहते हैं ना, जाते जाते आपने इनको बहुत कुछ दे दिया है, सिखा दिया है। आपकी यादें तो हैं ही इस पार्टनर के पास, देख रहे हैं, मतलब जब आप थे तब आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कदर नहीं थी। जब वो वही वाली बात, आप इनको वो रेजर से मिटाते रहते थे, रिमूवर से मिटाते रहते थे, और मिटा मिटा के क्या होता है, फिर वहां पे वो पन्ना ही फट जाता है। इन्होंने भी इतनी किया कि वो पन्ना ही फट गया और आपको सब खत्म करना ही पड़ा, ठीक है। लेकिन जाते जाते आपने इनको बहुत कुछ दिया है, अपनी यादें दी हैं, अपना प्यार दिया है। मुझे पता है आप में से अभी जो भी कुछ कोई है जहाँ जो बहुत इमोशनल हो रहा है, आंखों में पानी आ चुका है, पता है, वो मुझे आपका फेस भी दिख रहा है। डोंट वरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पार्टनर आपके पास आएंगे वापस, क्योंकि इनको बहुत हद से ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि आपने इनको स्पिरिचुअली भी ग्रो करवाया है, कुछ लेसन्स आपने इनको स्पिरिचुअली भी दिए हैं, और कुछ पुरानी मीठी सी खूबसूरत सी यादें भी दी हैं जो इनको बहुत खुश करती हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, बट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल जो थोड़ी सुस्ती को दिखाता है, ठीक है, बहुत ही सुस्तल वजूद हैं ये आपके बंदे या बंदी जो भी हैं। तो ये आएंगे, लेकिन देख रहे हैं साइकिल है, लेकिन साइकिल पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। लेकिन क्या सोच रहे हैं, इनका जो या 5 ऑफ पेंटिकल में भी ये पार्टनर जो ये पर्सन जो है आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर आपने कट ऑफ कर दिया है इनको अपनी लाइफ से। हो सकता है लास्ट में आप दोनों का कोई झगड़ा भी हुआ था किसी चीज़ को लेकर, या हो सकता है इनको ये है कि अगर ये आपको चूज करते हैं, आपके पास आते हैं, तो पीछे इनके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, घर में फाइनेंशियल जो है वो स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, या उनके साथ इनका झगड़ा हो जाएगा, कुछ तो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है ये पार्टनर अपने फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर भी थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। इनको ना अपना करियर भी बनाना है, पैसा करियर भी हो सकता है आप दोनों के बीच है, ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन का फ्यूचर और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन हमें बता दीजिए कि इनका कनेक्शन कैसा रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, क्या फ्यूचर में इनका एक्शन रहेगा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो। आपने बहुत लेसन दिए हैं इस पार्टनर को अपने, और बहुत इमोशनल भी हो, लविंग, केयरिंग, इमोशनल भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने वो आपका अंदर का ब्यूटी नहीं देखा, उस चीज़ को लेकर आपको दुख भी है। फसाद,
इनके मैसेजेस भी देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये पार्टनर जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं और ये उस जर्नी को कंप्लीट करके ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है। यस, देखिए ऑफर, वीनस ऑफर, या वाओ, द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन एंड इनका एक्शन, ट्रुथ। यहाँ पर वाटर साइन है, काफी इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे फ्यूचर में। इस दोनों में और क्लैरिटी दे दीजिए कि फ्यूचर में क्या है। सेल्फ ग्रोथ, ब्रेक थ्रू, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है, डिसीजन, रिमेंबर, शैडो साइड, रीयूनियन, अवॉइडेंस, एक और लूंगी, ईगो। ठीक, ओ माय गॉड, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। साइकिल, ओ माय गॉड, साइकिल्स एंड ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ईगो भी है ना, इसीलिए मैं ये कार्ड्स इसीलिए ज़्यादा निकाल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। आपके पार्टनर में की एनर्जीज ब्लॉक्ड हो रही थी, और वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि इस पार्टनर में आपके ईगो बहुत है। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी आई थी, डेथ की एनर्जी आई थी। डेथ मतलब रीबर्थ, यानी कहीं ना कहीं आपने शायद ये साइकिल कंप्लीट कर लिया है, आप मूव ऑन हो चुके हो, आप साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो तो, क्योंकि जब तक आप ये साइकिल कंप्लीट नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं आएगा, ना आप में ना आपके इस पार्टनर में, तब तक रीयूनियन का यहाँ पर इसीलिए कार्ड आया है। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है? फ्यूचर यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पार्टनर जो है आपके थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन क्योंकि आपने अपने पार्टनर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल बंदे हो आप, ठीक है, आप इस पार्टनर को इनकी सच्चाई से सामना करवाओगे, शैडो साइड, आप इनको इनका शैडो साइड से सामना करवाओगे, आप इनको स्पिरिचुअली ये चीज समझाओगे। आपका ना होना इनके लिए बहुत चेंजिंग लाएगा इनकी लाइफ में, और ये जरूरी है। हो सकता है कि ये जो सेपरेशन और ये जो इस वक्त डेथ है, जो इस वक्त नो कांटेक्ट है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ये जो फसाड इन्होंने अपने फेस पर, ये जो मुखौटा चढ़ाया हुआ है, ये जो इनडिसाइसिव है ये पर्सन, तो इनको एक डिसीजन लेने में इजी हो, फाइनली ये डिसीजन लेंगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए ये पार्टनर जो है आपके अपनी ईगो में रहेंगे, फसाड अपने दिखाएंगे कुछ और, होगा कुछ और, यानी ये प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि मुझे मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे से कोई गर्ज नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने खुद पर वर्क किया है, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही चीज इस पार्टनर को आपकी तरफ एडमायर करेगी। आपकी वैल्यू समझ रहे हो, वैल्यू, इस पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आएगी, और ये ऑफर आपके पास आएगी रीयूनियन के साथ, क्योंकि यहाँ पर सोल टाइज हैं, सोल टाई यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो अगर आप अभी तक साइकिल कंप्लीट नहीं कर चुके हो अभी तक, तो आपको करना चाहिए, अपने आप पर वर्क करो प्लीज, सेल्फ ग्रोथ को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब तक ये इस कनेक्शन का फ्यूचर तब तक नहीं सही बनेगा जब तक आप सेल्फ ग्रोथ नहीं करते हो, खुद की वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक ये ऑफर नहीं आएगी। वीनस एनर्जी है ये, देख लीजिए, क्योंकि ट्विन जर्नी है, बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पर। ये पार्टनर आपके साथ मतलब अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं इधर उधर मुझे नहीं लगता कि ये जा पाएंगे आपको छोड़कर। आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना है, खुद पर ध्यान देना है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको मिसाल दी ना कि आप बार बार इनकी गलतियों को छुपाते रहोगे या मिटाते रहोगे, तो फिर इनको पता कैसे चलेगा, समझ कैसे आएगी कि ये गलत थे, इनको ये सच्चाई इनके सामने कैसे आएगी, ये शैडो साइड कैसे देखेंगे, अपना असलियत कैसे देखेंगे अपनी। आप इनके लिए एक मेंटर हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह हो इनकी लाइफ में, सिर्फ इनका ये ईगो कैसे खत्म होगा।
तो आपने इनका साथ नहीं देना, इनको लेट देम, इनको खुद रियलाइज होने दें, इनको समझ आने दें कि क्या कौन सा डिसीजन मुझे चाहिए, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये रीयूनियन होगी। इस रीयूनियन, यस, यहाँ पर फ्यूचर में अगर आप दोनों इस वक्त हो बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन, मुझे तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट लग रही है क्योंकि डेथ है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसीलिए आप देखने आए हो कि इनके मन में क्या चल रहा है या फ्यूचर क्या है। फ्यूचर यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो तब है जब आप अपनी वैल्यू को पहचानोगे। एक चीज अगर मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगी, नहीं है तो मैं उसके पीछे पीछे भागते हुए और अपनी वैल्यू क्यों खराब करूं। अपनी वैल्यू करो। एक बंदा आपको ईगो दिखाया जा रहा है और आप उसके पीछे पीछे, तो फिर रीयूनियन कैसे होगा। आपको उसको शैडो साइड दिखाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप दोनों ट्विन जर्नी में हो तो एक दूसरे को मिरर करोगे, सेल्फ ग्रोथ पर काम करो। क्योंकि आप तो खास तौर पे आप तो स्पिरिचुअली मुझे बहुत हाई फाई पर्सन दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट एक मेंटर की तरह हो आप लोगों के लिए। आपका लाइफ का पर्पस ये होगा, ये है शायद। उस लाइफ के पर्पस को पहचानो। आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, स्पिरिचुअली बहुत सारे लोगों की लाइफ को सुधारना है, चेंज करना है। हो सकता है आप टैरो रीडर हो, अगर नहीं हो तो क्या पता इन फ्यूचर आप बन जाओ, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। सन आप लोगों के लिए एक रोशनी की तरह हो, जहां आप जाओगे वहां रोशनी फैलेगी। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानना चाहिए। किसी को भी ये इतना हक मत दो कि वो आप पे मतलब आपकी वैल्यू ना करे या आपको फॉर ग्रांटेड ले। तो ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे, हाँ, ये आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई उस तरह करोगे तो रीयूनियन के चांसेस ज्यादा हैं, बढ़ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा अभी है, ये सुस्ती से। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे ये कैप्रिकॉन की ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सुस्ती से आ रहे हैं, कदम कदम बेबी स्टेप्स लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे। और जितना आप खुद को, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त दो राहें हों, दो पार्टनर हों, दो पर्सन हों जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो डिसीजन आपको लेना है। आपको वो डिसीजन लेना है जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ज्यादा बेहतर है, सही है, ठीक है। क्योंकि अवेकनिंग यहां पर हो रही है आपकी। या तो जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानोगे तब अवेकनिंग होगी इस पार्टनर की, इस पर्सन की। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको छोड़कर जा चुके हो। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। और एक जगह पे देखिए इनके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी इनको ये चीज बुरी लगती है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, कभी इनको लगता है कि हम दोनों को शायद छोड़ देना चाहिए एक दूसरे को। क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, कास्ट कल्चर इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इनके फाइनेंसेस इश्यूज है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये अपने फाइनेंसेस को लेकर, रिश्ते को लेकर, हर चीज को लेकर। ईगो भी बहुत है इस पर्सन के अंदर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है इन्होंने। ट्विन है ना, करेंगे ये सब हरकतें, ये ट्विन तो होते ही ऐसे हैं। यू एंड आई वेयर टू यंग। हो सकता है आप काफी टाइम से इनको जानते हो, ये रिश्ता काफी टाइम से है एक दूसरे के साथ, पर कमिटमेंट देने को अभी भी तैयार नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा अगले पार्टनर को ये दिखा देते हैं ना कि भाई हमें तुम्हारी फिक्र है, या हमें ये चीज चाहिए, या मतलब हम स्टेबिलिटी चाहते हो, तो फिर वो अगला बंदा हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड ही लेता है कि ये तो मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये आपको बताना भी चाहते हैं। बड़े मिक्स से सिग्नल हैं पर आ नहीं रहे। कभी इनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, बताना चाहिए उसको, कभी लगता है नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, लेट गो कर दो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। फिर भी ईगो है ना, तो इसीलिए फिर सोचते बहुत हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं। यू कम क्लोजर देन एनीवन। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि ये कहीं और दिल लगा ले, और अगर दिल लगा लिया तो फिर ये ट्विन है ही नहीं आपके क्योंकि ये किसी के भी साथ उस तरह कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे जिस तरह आपके साथ कनेक्ट और क्लोज हुए हैं। वो कभी किसी के साथ नहीं हो पाएंगे। उनको वहां पे वो चीज
समझ ही नहीं आएगी। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, उनको ये भी पता है कि सारी चीज़ें मेरी वजह से ख़राब हुई हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, हो सकता है कि सही बंदा गलत टाइम पर टकरा गया, ऐसा भी हो सकता है। आप इनके लिए सही बंदे थे, लेकिन वक्त सही नहीं था आपका इनकी ज़िंदगी में आने का। तो इनको लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यस, ये अपने आप को बेटर बना रहे क्योंकि आपने इनको इनका शेडो साइड दिखा दिया है। कहीं ना कहीं आपने इनके ईगो को ना ट्रिगर कर लिया है, कहीं ना कहीं आपने इनके ईगो को टेम मतलब कर दिया है, धचका लगा दिया है दूर जाकर, अगर जा चुके हो तो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मुझे लगता है आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया है गुस्से में आकर कि बस हो गया अब, और कितना मुझसे बर्दाश्त होगा, अब बस कर दो। एक होता है ना कि बस हो गया। तो ये अपने आप को बेटर बनाने की और अपने शेडो साइड से मिलने की, अवेकनिंग की प्रोसेस में, इसीलिए डेथ आया था, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये वैसे, सोल टाइज रीयूनियन, इमोशनली वैसे बहुत प्यारा कार्ड है ये। और मेरी दुआ है कि आप में से जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो सबकी रीयूनियन हो जाए। कमेंट्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।